हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केसी कांकेर में। तो हाल ही में जो एशिया के कुछ देश हैं जैसे फिलीपींस और ताइवान, ये सुपर साइक्लोन से जूझ रहे हैं और जिसका नाम है टाइफून रागासा। ये टाइफून और कुछ नहीं, चक्रवात का ही नाम है, वहाँ पे क्षेत्रीय नाम दिया गया है टाइफून। ठीक है, तो चलिए जानते हैं टाइफून रागासा के बारे में। तो टाइफून रागासा एक सुपर टाइफून है और ये बहुत ही खतरनाक श्रेणी का तूफान है ना, समुद्री तूफान है जो लगभग, ये आप मान लीजिए फिलीपींस है और ये है ताइवान। तो फिलीपींस और ताइवान में तो स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है क्योंकि बहुत ही खतरनाक स्थिति में ये यहाँ पे आंधी तूफान चल रहे हैं और ये धीरे धीरे चाइना की ओर बढ़ रही है तूफान। ये आप चाइना है और इधर ये हांगकांग है। ठीक है, तो चाइना में हांगकांग के क्षेत्र को ये कवर करने वाला है, तो जिससे यहाँ पे भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। इसका टाइफून रागासा का, इस तो टाइफून रागासा का भी प्रभाव चाइना पे पड़ने वाला है। तो टाइफून जो रागासा है आया हुआ है, उसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ेगा? भारत पर तो ये कमजोर हो जाएगा, भारत तक पहुंच नहीं पाएगा, ये चाइना पे ही लगभग ये कवर हो जाएगा, है ना, चाइना तक ही इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका प्रभाव जो है वैश्विक व्यापार पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो वाला क्षेत्र है, ये दक्षिण चीन सागर है। ठीक, ये दक्षिण चीन सागर है और यहीं से अधिकतर जो व्यापार होता है, वैश्विक व्यापार, यहीं से इसी रूट से होता है। जैसे हमको जापान जाना है, फिलीपींस जाना है, ताइवान जाना है, चाइना जाना है, रशिया जाना है, यही रूट मेन है दक्षिण चीन सागर वाला। जो व्यापारिक गतिविधि इसमें क्या होगी, प्रभावित होगी, तो इससे वैश्विक व्यापार को भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में ये जो टाइफून आया हुआ है, चक्रवात आया है, उसका अलग अलग नाम होता है। चलिए इसको देखते हैं कि अलग अलग देशों में या क्षेत्र में इसका क्या नाम होता है। तो हम देखते हैं हिंद महासागर वाला लोकेशन में, तो ये मान लीजिए पूरा हिंद महासागर का लोकेशन है। तो यहाँ पे जो भी चक्रवात आएगा उसको साइक्लोन यानी चक्रवात ही बोला जाता है। ठीक है, तो हिंद महासागर में जो भी साइक्लोन आता है उसको चक्रवात ही बोला जाता है। लेकिन ये जो चक्रवात है इसके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, जैसे ये आपने कई बार सुना होगा, हुदहुद तूफान आया है ना, और भी कई नाम रहते हैं। तो जैसे कि आप चक्रवात के भी अलग अलग नाम है, तो ये नाम देता कौन है? तो जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, इसमें 13 देशों की लिस्ट है और हर देश अपना अपना एक नाम सुझाते हैं। तो जैसे कोई चक्रवात आता है तो दूसरा देश जो नाम दिया हुआ है, जैसे मान लो भारत ने नाम दिया तो उसका नाम रख देंगे। मान लो अगले बार फिर कोई चक्रवात आया तो मान लो पाकिस्तान ने कोई नाम दिया तो वो नाम रख दिया जाएगा। तो ऐसे करके 13 देश इसमें जुड़े हुए हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हिंद महासागर के आसपास के जो देश हैं वो सब इसमें अपना अपना नाम सुझाते हैं कि जो भी चक्रवात आएगा उसका नाम क्या रखा जाएगा। ठीक है, तो हिंद महासागर में साइक्लोन बोला जाता है यानी चक्रवात। अगर यही जो आया हुआ है अपने इस लोकेशन में, प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र, कौन सा लोकेशन, फिलीपींस, ताइवान और ये जापान वाले क्षेत्र में, तो इसको बोला जाएगा टाइफून। ठीक, तो अभी जो आया हुआ है वो टाइफून आया हुआ है, इस लोकेशन में आया, तो चक्रवात को क्या बोल रहे हैं? टाइफून। और यही चक्रवात अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ आएगा तो उसको बोला जाता है विली विली। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला जाता है इसको? विली विली। और यही अगर आपको नॉर्थ अमेरिका वाले लोकेशन में, ये वाले लोकेशन में, अटलांटिक ओशन वाले लोकेशन में बोला जाएगा तो उसको बोला जाता है हरिकेन। ये सब उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, ये हरिकेन चलता है इधर। तो आप देखे भी होंगे अमेरिका में कई बार आपने सुने होंगे कि हरिकेन आया, तो इस लोकेशन में हरिकेन बोला जाता है, यहाँ पे चक्रवात बोला जाता है हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में टाइफून और यहाँ पर विली विली ऑस्ट्रेलिया के पास। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा वीडियो समझ में आया होगा, यूजफुल लगा होगा, क्योंकि इसमें कई बार क्वेश्चन आपको सही जोड़ी मैच करने भी आ जाता है कि देश का नाम दे देगा या क्षेत्र का नाम दे देगा और आपको चक्रवात को मैच करने भी बोला जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।